रेसिस्टेंस क्या है? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस का समांतर संयोजन। क्या बोलते हैं इसका? प्रतिरोध का पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का समांतर संयोजन। ठीक है, चलिए, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है? इसमें सारे रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट होते हैं। क्रॉस का मतलब आर पार, पहला टर्मिनल पहले टर्मिनल से, दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 3 रेसिस्टेंस, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है। हम 3 4 5 कितना हो रेसिस्टेंस चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर का मतलब पहला टर्मिनल अगले के पहले टर्मिनल से, इसका दूसरा टर्मिनल अगले के दूसरे टर्मिनल से, फिर इसका पहला फिर अगले के पहले से, फिर इसका दूसरा अगले के दूसरे से, इस प्रकार का जब कनेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल कनेक्शन। इसमें वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होता है। देखिए, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, लेकिन इसमें जो करंट होता है ना वो एडिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? वो एडिटिव होता है। हाँ, इस बात को अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो करंट होता है ना, इसमें जो करंट होता है वो एडिटिव होता है। यानी कि इसमें जो करंट होता है आई, वो क्या होता है? एडिटिव, यानी कि I1 + I2 + I3 होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए, रूरल करंट है, क्या लिख सकते हैं? इसको इसको हम बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं KCL। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट, जो करंट आ रही है उसका समेशन इक्वल टू जो करंट जा रही है उसका समेशन बराबर होता है। ये KCL है, किरचॉफ करंट का। आगे हम बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, हैं? लिख सकते हैं अप्लाइंग KCL, ये लिख सकते हैं KCL का प्रयोग करने पर। ठीक है, KCL का प्रयोग करने पर जो आपका क्या है, I इक्वल टू क्या है? I1 + I2 + I3। तो फिर जो भी बातें इससे भी रिलेटेड हैं उसको आप पहले लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हर रेसिस्टेंस का पहला सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से, हर रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले के दूसरे सिरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होती है? एडिटिव होती है। मान लिया कि 3 रेसिस्टेंस, निम्न प्रकार से लिख लीजिएगा इन सब बातों को। मान लिया, क्या मान लिया कि 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 निम्न प्रकार से, क्या? निम्न प्रकार से पैरेलल में क्या है? कनेक्ट है। मान लिया कि 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 निम्न प्रकार से क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है। फिर तथा इसमें बहने वाली धाराएं, I1 I2 I3। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या? माना सप्लाई करंट क्या है? माना सप्लाई करंट I है और सप्लाई वोल्टेज क्या है? V है। ठीक है, माना, और इसके आगे और क्या मान रहा है? और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है? R है।
ठीक है, इतनी सारी बातें आप पहले सर्किट से रिलेटेड जरूर लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग केसीएल इन फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाइंग केसीएल, यहाँ पे हमने केसीएल का यूज किया, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हमने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सारी बातें सर्किट से रिलेटेड जितनी भी थी मैंने ऊपर लिख दिया। पहले कनेक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन आप स्वयं लिखेंगे इसके सामने कि हर रेजिस्टेंस का पहला सिरा अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, फिर उसका दूसरा सिरा अगले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। और फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई क्या होता है, अगर V बराबर ओम्स लॉ में मैंने आपको बता दिया है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा। इसमें कुछ सोचना तो है नहीं, आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो टोटल करंट है ना, सप्लाई करंट है आई, तो आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आप P बना दीजिए, पैरेलल का पैरेलल रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर I1, I1 का मतलब अब इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज और फिर इसमें होने वाली इसमें इस क्रॉस का वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, V अपॉन R1, फिर यहाँ पे V अपॉन R2, फिर यहाँ पे V अपॉन R3। ऊपर आप V कॉमन ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे V कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 हो जाएगा। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन R3 इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसमें अगर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज आर, यहाँ लिखेंगे वोल्टेजेज आर या वोल्टेज इज सेम across all resistances। ठीक ठीक है, सभी रेजिस्टेंसों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, करंट आर डिफरेंट, करेंट्स आर डिफरेंट, करंट ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ऑल ब्रांचेज। ठीक है, इसमें जो करंट होता है वो सभी ब्रांचों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर सेम रेजिस्टेंस हो गए तो सेम ही होगा। तो 2 पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो पर्पज होता है, अगर हमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, करंट एडिटिव होता है, यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ती है इसमें। ठीक है, वो तो सेलों का संयोजन होता है कि सेलों को सेलों से हमें अधिक वोल्टेज लेना है कि सेलों से हमें अधिक करंट लेना है, वहां पे हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। अधिक करंट लेना है तो उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, अधिक वोल्टेज लेना है तो उनको सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता है, अधिक करंट और उसमें अधिक वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो इतना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, अब हम इसके बाद कुछ इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इस पर लगाना जान जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जनरली आपको समझ में नहीं आता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। आज वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप बस बने रहिएगा, पूरी डाउट आपका क्लियर करूंगा कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपको नहीं समझ पाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो ऐसे कंडीशन को क्लियर करने के लिए ना आपको समझना पड़ता है क्या, स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वहां पे आपको क्या समझना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन। जहां आपको न समझ में आए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो वहां आप क्या देखेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो फिर इसके बाद जो है जब मैं इस टॉपिक को खत्म कर लूंगा तो देखता हूँ या तो स्टार डेल्टा स्टार्ट करूंगा या तो कैपिटल का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है उसको बना लेंगे जाएगा।
ठीक है। कैपेसिटर के बारे में सिलेबस से बहुत कम कर दिया है, कैपेसिटर को डिटेल नहीं दिया गया है, तो जितना दिया गया है उतना ही कवर किया जाएगा, उतना ही पढ़ा जाएगा दोस्तों।